जय श्री कृष्णा। अभी आज बात कर रहे हैं मेष लग्न में धन योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, धनवान मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली में धन योग है कि नहीं, धन योग है तो कितना धन है, अपार धन है कि नहीं, धन समृद्धि रहेगी कि नहीं, अपन आज इस मैटर पर बात करते हैं। ठीक है, समझने वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए, मेष लग्न प्रथम भाव में मेष राशि आ गई, मेष राशि मंगल की आ गई। पंचम भाव में सिंह राशि आ गई, ये सिंह राशि सूर्य की होती है। और भाग्य भाव में धनु राशि आ गई, धनु राशि जो होती है गुरु की होती है। धन योग देखने के लिए त्रिकोण, केंद्र, धन भाव, छठवां भाव, लाभ भाव, ये अवश्य ही देखने चाहिए। ठीक है, इसका रीजन है, इसका कारण है, क्या है। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब जैसे लाभेश देख लो, धनेश देख लो, ये दो भाव हो गए धन भाव देखने के लिए। नहीं नहीं, व्यक्ति की इनकम, व्यक्ति के पास पैसा रहेगा कि नहीं, व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस होगा कि नहीं, व्यक्ति के पास राजयोग है कि नहीं, व्यक्ति के पास धन योग है कि नहीं, ऐश्वर्य योग है कि नहीं, इन सब बातों को समझने के लिए हमें जो है त्रिकोण से त्रिकोण को देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे लग्न से त्रिकोण कौन है, 1, 5, 9। ठीक है, योगों पर मैं अभी पहुंच रहा हूं, पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें। 1, 5, 9, ठीक है, ये त्रिकोण हो गया। तो यहां से लग्न, संतान भाव यानी और भाग्य भाव, भाग्य से ही हम सभी चीजों को चेक करते हैं। अभी धन की बात आ रही है तो धन के लिए हम दूसरा भाव देखते हैं। तो दूसरे भाव का जो त्रिकोण होगा वो क्या है, दूसरे भाव का त्रिकोण आपका छठवां भाव, आपका कर्म भाव, यहां पर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, दूसरे भाव का त्रिकोण यदि हम बनाएंगे, जैसे लग्न को बनाया हमने 1, 5, 9, प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये लग्न के हो गया। अभी धन भाव से यदि हम त्रिकोण बनाएं तो धन भाव और छठवां भाव और कर्म भाव, ये इसका त्रिकोण बना। अभी लाभ भाव से भी धन को देखा जाता है, तो अब लाभ भाव से यदि हम त्रिकोण को बनाएं, अब आप कहेंगे गुरु जी हर जगह त्रिकोण है, समझिएगा बस थोड़ा सा, ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप आगे जाके अच्छे से समझ सकें। लाभ भाव से त्रिकोण क्या हुआ आपका, तीसरा भाव और सप्तम भाव। ठीक है, ये इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो आप काफी अच्छे से, काफी सहजता से किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास धन के योग किस मात्रा में है, कितने। अभी मानकर चलिए मेष लग्न की ही कुंडली की हमने जो बात कहा था कि अपन टॉपिक रहेगा अपना मेष लग्न, मेष लग्न में धन योग। तो देखिए कैसे रहेगा मेष लग्न में धन योग। मानकर चलिए मंगल स्वग्रही होकर बैठा है लग्न में, भाग्येश गुरु मंगल के साथ युति बनाकर यदि बैठा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातक धनवान होगा। ठीक है, मेष लग्न काल पुरुष की जो कुंडली होती है ये हम उसकी बात कर रहे हैं। वहीं पर मानकर चलिए कि मंगल लग्न में ही बैठा है और गुरु और सूर्य ये दोनों युति संबंध बनाकर, दृष्टि संबंध बनाकर यदि मंगल को देख रहे हैं या मंगल इनको देख रहा है, तो भी जातक के पास धन काफी अच्छी मात्रा में रहेगा। जातक को धन का अभाव कभी महसूस नहीं होगा, या हम ऐसा भी कहें कि जातक को गरीबी रेखा की जो सीमा होती है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये मिडिल क्लास से ऊपर का हो गया। अभी मानकर चलिए आपका भाग्येश और पंचमेश धन भाव में जाकर बैठ जाए, भाग्येश पंचमेश धन भाव में जाकर बैठ जाए मंगल के साथ, तो अपार धन योग बन गया। ये जातक के लिए अपार धन बन गया, यानी मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों मित्र ग्रह भी हैं और दूसरी राशि में बैठ जाए, वृषभ राशि में, यानी धन भाव में ही बैठ जाए, तो जातक के पास अपार धन योग हो गया, अपार भाग्य योग हो गया, हर चीज में बढ़ोतरी होगी जातक के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा योग है। अभी इसको आप समझने के लिए, जैसे धन भाव होता है, धन भाव का स्वामी कौन सा है, शुक्र। मेष लग्न में धन भाव का स्वामी शुक्र है, तो लाभ भाव का स्वामी शनि हो गया। ठीक है, लाभित शनि हो गया। अभी धन भाव का स्वामी यदि लग्न में लाभ भाव में बैठ जाए और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में, यानी शुक्र शनि की राशि में और शनि शुक्र की राशि में यदि बैठता है, धनेश लाभ भाव में, लाभेश धन भाव में, ये दोनों यदि एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए इन दोनों का, तो भी जातक के पास वैभव, मान सम्मान, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें अपार मात्रा में रहेंगी। जातक के पास अतुलनीय धन रहेगा, अतुलनीय धन रहेगा। पॉइंट सुनिएगा। अब अतुलनीय से भी बड़ी बात बताएं आपको, एक और पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अच्छा पॉइंट है। धनेश और लाभेश
इन दोनों की युति, जैसे धनेश शुक्र हो गया, लाभेश क्या हुआ आपका शनि, इन दोनों की युति मानकर चलिए लग्न में बन रही है, भाग्य भाव में गुरु के साथ बन रही है, पंचम भाव में गुरु के साथ बन रही है, लग्न में गुरु के साथ बन रही है। गुरु देखिए धन का कारक है, तो जातक के पास अपार धन है, प्लस गुरु और सूर्य के साथ यदि ये युति बन रही है लग्न में, धनेश में, लाभ भाव में, भाग्य भाव में, पंचम भाव में, तो अपार धन योग की, ऐसा अचल अपार धन योग जो कभी समाप्त भी नहीं होगा और आपके धन को जो है 3 पीढ़ियों तक एंजॉय किया जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, खर्च किया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, खत्म नहीं होने वाला। कौन सा? यदि धनेश और लाभेश की युति हो और लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश तीनों इनको देख रहे हैं, इन तीनों का दृष्टि संबंध उस युति पर बन रहा हो, खास तौर से लग्न में या कर्म भाव में या धन भाव में या लाभ भाव में या भाग्य भाव में या पंचम भाव में, इतने स्थानों में यदि बन रहा है, तो आपके पास जो धन आएगा, ये धन इतना एकत्रित होगा कि आप और आपकी आने वाली 3 जनरेशन इस धन का सदुपयोग करेंगे अपार मात्रा में। अचल संपत्ति अपार मात्रा में, ये आपके धनयोग बनते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के धनयोग बनते हैं। अभी मानकर चलिए वहीं पर आपका पंचमें सूर्य और भाग्येश बृहस्पति ये कर्म भाव में बैठे हैं। पंचमें सूर्य सिंह राशि का स्वामी, भाग्येश बृहस्पति ये कर्म भाव में जाकर बैठते हैं, तो भी जातक के पास धन योग बनता है। अभी मानकर चलिए मंगल और बृहस्पति मेष लग्न की ही बात कर रहे हैं, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं सब मेष लग्न की कुंडली में बात कर रहे हैं। मंगल और बृहस्पति सिंह राशि में यदि बैठ रहे हैं, धनु राशि में यदि बैठ रहे हैं, मेष राशि में यदि बैठ रहे हैं, तो जातक के पास अपार धन संबंधी धन योग बनता है। वहीं पर यदि मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति काल पुरुष यानी मेष लग्न की 4थी राशि कर्क राशि में यदि बैठ रहे हैं, ठीक है, 4th भाव में यदि बैठ रहे हैं, तो यहां भी जातक के पास अपार धन समृद्धि योग बन रहा है। मंगल की वहां 4थी दृष्टि आएगी कर्क राशि पर और गुरु वहां पर उच्च का हो जाएगा, ठीक है। तो मंगल वहां पर नीच है, गुरु उच्च का है, नीच भंग योग हो गया ये राजयोग आपका, ठीक है। अब इस पर मानकर चलिए शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, कहां से? 10th भाव से बैठकर, 10th भाव से शुक्र की यदि दृष्टि पड़ जाए, पॉइंट फिर से समझ लीजिए, मेष लग्न में कर्क राशि में यदि मंगल गुरु की युति है तो जातक के पास धन अपार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसमें एक और प्लस पॉइंट कर दीजिए, यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, फिर चाहे वो व्यय भाव से पड़े या अष्टम भाव से पड़े, यदि या कर्म भाव से पड़े, शुक्र की यदि दृष्टि पड़ रही है, शुक्र वहां बैठे नहीं, शुक्र वहां बैठे नहीं, शुक्र की दृष्टि यदि वहां पड़ रही है, व्यय भाव से पड़े यानी मंगल और गुरु शुक्र को यदि देख रहे हैं, या फिर कर्म भाव से शुक्र मंगल गुरु को देख रहा है, या फिर अष्टम में शुक्र है और मंगल गुरु अष्टम में वहां पर देख रहे हैं, मतलब गुरु का दृष्टि संबंध यदि बन रहा है, तो ये जातक के पास अचल संपत्ति का योग हो गया, फैशन, नेम, फेम, इन सब चीजों में पैसे आने का योग बन गया और अपार मात्रा में ऐसा पैसा आएगा कि मतलब व्यक्ति को इन पैसों के लिए कई मुनीम, एक मुनीम नहीं कई मुनीम रखने पड़ेंगे इसके हिसाब किताब के लिए, ठीक है। मुनीम इन द सेंस जो आज की डेट में चलते हैं, जो बैंक बैलेंस को संभालते हैं, कई लोगों को आपको इनके लिए रखना पड़ेगा। अभी यदि यहां पर मानकर चलिए शनि लाभेश और भाग्येश, ठीक है, लाभेश और भाग्येश अभी कहां पर बैठ जाए? मंगल के साथ लग्न में बैठ जाए, जहां पर कि मंगल स्वराशि का हो गया, ठीक है, गुरु वहां बैठ जाए और शनि बैठ जाए। शनि हालांकि वहां नीच का हो गया है, लेकिन अपार धन संपत्ति योग बनता है। लाभेश यदि लग्न में बैठ जाए, भाग्येश लग्न में बैठ जाए और मंगल स्वयं भी बैठा हो, तो जातक के पास अपार धन संबंध बनते हैं, ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने कुछ आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, एस्ट्रोलॉजी के मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं। अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए मैंने अभी त्रिकोण का बता दिया, केंद्र का बता दिया, और जो मैंने बताया ना त्रिकोण से त्रिकोण, यानी वही जैसे धन भाव से दृष्टि जा रही है, 6वें भाव पर क्रम भाव पर जा रही है, तो गुरु का तो हमें देखिए धन भाव का, लाभ भाव का, कर्म भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव को, इन भाव को हमें देखना तो आवश्यक है ही, इनमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। गुरु का
कॉमन सी बात है, धन की बात करेंगे तो गुरु को भी देखना कॉमन सी बात है। लेकिन कई लोग क्या है, या तो जानते नहीं है ऐसा कह लीजिए, या जो जो सीख रहे हैं उनके लिए बता दूं, हमें इनके साथ अन्य ग्रहों को भी देखना जरूरी है, अन्य भाव को भी देखना जरूरी है, क्योंकि धन हमारे पास कई प्रकार से कई जगहों से आता है, ठीक है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा। तो हमें अन्य जगहों से भी ये देखना चाहिए। अर्थोपार्जन के लिए हमें धन भाव के अलावा, त्रिकोण भाव के अलावा अष्टम से भी देखना चाहिए, व्यय भाव से भी हमें देखना चाहिए, सप्तम भाव से भी देखना चाहिए, परिश्रम भाव से भी यानी तृतीय भाव से भी हमें देखना चाहिए, चतुर्थ भाव से भी देखना चाहिए, यहां तक कि छठवें हाउस से भी देखना चाहिए। जो हमारा छठवां हाउस होता है, मानकर चलिए हम क्लाइंट हैं, हम एक दुकानदार हैं, हमारा जो छठवां हाउस है ये हमें पैसा दिलाता है, जॉब भी दिलाता है। सामने वाले का, हमारे ग्राहक का जो कुंडली का व्यय हाउस 12वां हाउस है, हमारे लिए वो छठवां हाउस हो गया। एक हम हैं, मानकर चलिए हमारी कोई दुकान है, एक आप हो, आप ग्राहक हो, आप कुछ खरीदने वाले हो, तो आप जो खरीदोगे तो आप पैसा खर्च करोगे, हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो सप्तम भाव से हम बेच रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो छठवें भाव में जा रहा है, और आपके व्यय भाव से पैसा खर्च हो रहा है और आपके लग्न के पास सामान आ रहा है, यानी आपको सामान मिल रहा है। पैसा आपने दिया, सामान आपके मन, आप खुश हो गए कि हाँ भाई ये हमें फेवरेबल चीज मिल गई हमें, ठीक है, पैसा देकर, ठीक है। अभी हमने सप्तम भाव से पैसा लिया और हमने आपको सप्तम भाव से सामान दिया, सप्तम भाव से सामान दिया, और जो आपने पैसा दिया हमें वो हमने छठवें भाव के बैंक बैलेंस में रख दिया। तो छठवां भाव भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, व्यय भाव भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जब हमें धन योग देखने रहते हैं तब। तो इस प्रकार से हमें छठवां भाव, 10वां भाव, धन भाव, त्रिकोण भाव, इन सभी का जो है इनका गुरु ग्रह से दृष्टि संबंध, शुक्र ग्रह से दृष्टि संबंध, सूर्य बुध से दृष्टि संबंध हमें देखते रहना चाहिए, मंगल से दृष्टि संबंध हमें देखना चाहिए, गलत ग्रह से नहीं, केतु से हमें दृष्टि संबंध देखना चाहिए। केतु देखिए प्यास का कारक है, केतु कभी भी इच्छा पूरी नहीं होने देगा। करोड़पति से अरबपति बनने के बाद अरबपति से शंखपति बनने की इच्छा पैदा कर देगा। शंखपति बनने पर भी आप कहेंगे नहीं यार अभी भी कमी है, अब मुझे प्लॉटिंग चांद पे करना है। ये केतु उस चीज का कारक है, केतु मतलब प्यास, ठीक है। तो इन चीजों से हमें धन का नेतृत्व करना चाहिए। और यहीं पर जो बशुमती योग होते हैं, अनन्य प्रकार के योग, कई प्रकार के योग होते हैं, वो इन्हीं भावों से बनते हैं, छठवें, 12वें, अष्टम, चतुर्थ, तृतीय। इन भावों का जब योग हम करते हैं लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में, तो फिर हमें कई प्रकार के योग बनते हैं। अभी यहाँ पर मेष लग्न से तृतीय भाव जो है मिथुन राशि की होती है, मेष लग्न में छठवां भाव में कन्या राशि हो गई। अभी मिथुन राशि में यदि बुध है, ये छठवें भाव यानी कन्या राशि में यदि बुध है और वहां सूर्य बैठा है, यानी पंच में सूर्य बैठा है, पॉइंट सुने, पंच में से यदि वहां सूर्य बैठा है तीसरे भाव में और छठवें भाव में यदि बुध बैठा है और उसके साथ पंच में सूर्य बैठा है तो धन योग बनता है। प्लस अभी वही सूर्य यदि लग्न में बैठा है और तृतीयेश का बुध या षष्ठेश का बुध लग्न में बैठा है तो भी अपार धन योग बनता है, ठीक है। जातक, क्योंकि वहां सूर्य उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो जातक के पास धनोपार्जन के कई व्यवसाय होते हैं, जातक के पास कई प्रकार से पैसा आता है, राजनीति द्वारा, सरकार से, गवर्नमेंट से भी पैसा आता है जातक के पास, शत्रुओं से पैसा आता है जातक के पास, अपने परिश्रम से तो पैसा आता ही है, अपने छोटे लेवल कई लोगों से काम करवा कर भी जातक के पास कई लोग, यानी उसको कहते हैं ना हाथ के नीचे कई लोग काम करेंगे, ऐसे लोगों से जातक का पास पैसा आता है। ये मैंने मेष लग्न में बताई। अभी यहीं पर मानकर चलिए शुक्र और शनि है, कहां पर, जैसे तीसरे भाव में बुध के साथ शनि हो, या छठवें भाव में बुध उच्च का हो गया मेष लग्न में और वहां शुक्र द्वितीयेश हो गया, ठीक है, शुक्र द्वितीयेश हो गया, और यहां तृतीय भाव में यदि बुध है तो उसके साथ शनि यदि बैठा है, शनि या शुक्र का संबंध यदि तीसरे या छठे भाव के बुध के साथ बन रहा है तो ये भी क्योंकि इनकी त्रिकोण का आप लगाएंगे तो देखिएगा तीसरे भाव से भी आपकी लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है, ठीक है, और यहाँ छठे भाव से धन भाव, बैंक बैलेंस पर दृष्टि जा रही है। अभी आप सोच रहे हो कैसा संबंध बन रहा है तीसरे भाव के बुध का और छठवें भाव के बुध का, क्योंकि छठवें भाव से धन भाव पर दृष्टि जा रही है और तीसरे भाव से लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है, त्रिकोण।
तो यदि तीसरे भाव में शनि बैठा है या छठवें भाव में बुध के साथ शुक्र बैठा है तो बुध वहां उच्च का हो गया, ठीक है, छठवें भाव में। तो ये आपके लिए अपार धन के योग बनाता है, अपार बैंक बैलेंस, बड़ा बिजनेस, बड़ी प्रॉपर्टी। आपके पास कई एम्पायर लोग होंगे, कई एम्पायर होंगे आपके यहाँ कई प्रकार का बिजनेस चलेगा और कई प्रकार से धनार्जन आपके यहाँ होगा, कई लोगों से आपके पास धनार्जन होगा, ठीक है। अभी हम मानकर चलिए बृहस्पति है, ठीक है, कन्या मानकर चलिए सूर्य आपका भाग्य भाव में बैठा है, षष्ठीस भाग्य भाव में बैठा है, षष्ठीस भाग्य भाव में बैठा है, सूर्य भाग्य भाव में बैठा है, और बृहस्पति लग्न या पंचम में बैठा है या तृतीय में बैठा है। बृहस्पति तीसरी राशि में बैठा है मेष लग्न की, और सूर्य और बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। मेष लग्न की कुंडली की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूं मैं। सूर्य बुध यदि भाग्य भाव में बैठे हैं और वहीं पर देखिए बुध कौन हो गया, तृतीयेश और षष्ठेश, सूर्य पंचमेश हो गया, ठीक है। अभी गुरु यदि देख रहा है तृतीय भाव से बैठकर, गुरु यदि देख रहा है इनको, लग्न से बैठकर यदि गुरु देख रहा है, पंचम से यदि बैठकर गुरु यदि इनको देख रहा है, तो भी जातक के पास अपार धन संपत्ति योग बनता है। और भी कई प्रकार से, अभी जैसे सप्तम भाव हुआ, दसम भाव हुआ, सप्तम भाव में या दसम भाव में शुक्र शनि की युति हो रही है मानकर चलिए, तो इनमें विनिमय दृष्टि संबंधी योग बनता है। यानी जातक के पास धन जो आता है उसी धन की बढ़ोतरी दिन ब दिन होती है। सप्तम में, या देखिए सप्तम में शनि हो चुका हो गया, वहां शुक्र बैठ गया, स्वयं की राशि है मेष लग्न में, या फिर वहां पर मकर राशि में जो कि शनि की राशि है और वहां पर शुक्र बैठ गया, तो धन जो है दिन ब दिन बढ़ता है, जातक का रखा हुआ धन बढ़ता है। ऐसे लोगों को ब्याज फाइनेंस वगैरह की जो बातें होती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, वो ऐसे लोगों के लिए सूट होते हैं। जातक के पास जो है वो धन रखा हुआ धन बढ़ता है, बड़ा ही प्रबलता आता है, और ये धन इतना ठोस होता है कि मिटाने पर मिटता नहीं है। कहते हैं ना कि दोनों हाथों से खर्च करो तो भी कुछ मिटने वाला नहीं है, ये उस प्रकार का धन होता है। मेष लग्न में पंचमस्त सूर्य मानकर चलिए लाभ भाव में बैठा है, मेष लग्न में पंचमस्त सूर्य लाभ भाव में बैठा है, और वहीं कर्मेश शनि भी लाभ भाव में बैठा है, तो जातक के पास अपार धन होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। एकादशेश यदि बृहस्पति के साथ देखिए, कर्मेश शनि लाभ भाव में बैठा हो, लग्नेश मंगल लाभ भाव में बैठा हो, भाग्येश बृहस्पति लाभ भाव में बैठा हो। पॉइंट समझो आप, पॉइंट समझो आप। कर्मेश यदि शनि लाभ भाव में बैठा है और भाग्येश बृहस्पति यदि लाभ भाव में बैठा है मेष लग्न में, बृहस्पति और शनि मेष लग्न में लाभ भाव में 11 नंबर राशि में बैठे हैं, तो भी जातक के पास अपार संपत्ति होती है। और लग्नेश मंगल और भाग्येश बृहस्पति लाभ भाव में शनि की राशि में यदि बैठे हैं, तो भी जातक के पास अपार धन संपत्ति के योग होते हैं। ये इस प्रकार से मैंने मेष लग्न में आपको कई प्रकार की धन संपत्ति के योग बनाए हैं। पंचम भाव में मानकर चलिए सूर्य सिंह राशिगत हो, सिंह राशि में हो यदि मानकर चलिए, और उसको बृहस्पति देख रहा हो, तो भी ये धन के हिसाब से अच्छा संबंध बन रहा है। अभी मानकर चलिए पंचम की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, लग्न की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, भाग्येश की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, यदि इनके दृष्टि संबंध है तो आपके लिए अत्यधिक शुभकारी है। देखिए कुंडली में यदि दृष्टि संबंध है, अब बात है कि हाँ भाई बैठे तो हैं लेकिन अभी लाभ क्यों नहीं हो रहा भैया, अभी राहु के कारण परेशान हो रहे हैं, 7.5 के कारण परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कि कब कब वो पीरियड आएगा कि जब आपको लाभ होगा। जैसे मानकर चलो आपकी 7.5 चल रही है और आपकी 7.5 आपको बंका ढार करने के लिए आई है, तो वहां पर भी आपके लिए चांस बनेंगे। उस समय अपनी कुंडली खोलें, जो मैंने योग बताए हैं आपको, जितने भी योग बताए हैं, कम से कम मैंने आपको 20 योग बता दिए, ठीक है। इन योगों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जब जब आपकी कुंडली में चलेगी, जैसे भाग्येश गुरु की महादशा चल रही है, लाभेश शनि की महादशा चल रही है, लग्नेश की मंगल की महादशा चल रही है, पंचमेश सूर्य की महादशा चल रही है, षष्ठेश बुध की महादशा चल रही है, तो भी आपके लिए लाभ है। मेष लग्न वालों की बात कर रहा हूं, धनेश की महादशा चल रही है। अब इन्हीं की अंतरदशा, जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें इनकी ही अंतरदशा चल रही है। अंतरदशा में बृहस्पति आ रहा है, शनि आ रहा है, मंगल आ रहा है, शुक्र आ रहा है, सूर्य आ रहा है, तो वो समय आपके लिए अंतरदशा और प्रत्यंतर, देखिए प्रत्यंतर दशा को कुछ लोग देखते ही नहीं,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रत्यंतर दशा है, क्योंकि वही हमें अगले महीने का, अगले 2 महीने बाद होने वाली प्रक्रिया का प्रत्यंतर दशा ही नॉलेज देती है। 2 महीने पहले हमें एक्टिव प्रत्यंतर दशा ही करती है, तो प्रत्यंतर को जरूर देखें। तो प्रत्यंतर दशा में भी जब ये ग्रह आते हैं तो उस समय हमारे पास महालक्ष्मी योग, महाधन योग बनता है, निर्माण बनता है। कभी कभी लॉटरी सट्टा जो कई लोग करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी होता है। लॉटरी सट्टा पर देखिए, मैं सदैव जुआ वालों का कहता हूँ, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये एक सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से मैंने जुए मतलब कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई हैं, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। अच्छी जानकारी लगी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपकी कौन सी लग्न है, आपकी लग्न में आपको कौन से योग बन रहे हैं, वो बताने के लिए कमेंट्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।